मैं कौशल मिस टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय कहलगांव कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए उनकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक का पाठ ऐसे ऐसे के प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हूँ। यह पाठ लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने, जो कि आप सबों से बात हुई थी कि ये क्या है, एकांकी है। एकांकी यानी एक अंक का नाटक, अर्थात इसे हम अपने विद्यालय में किसी अवसर पर मंच पर खेल सकते हैं। क्लास में भी इसमें हम इसके पात्र बन के हम अभिनय कर सकते हैं। आप सबों की याददाश्त बहुत तेज है, मुझे मालूम है बच्चों, लेकिन एक बार याद दिलाता हूँ कि इसके पात्र कौन कौन से थे। मोहन, मोहन याद है? मोहन था। दीनानाथ उसके पड़ोसी हैं। एक बार आपको पूरी कहानी याद है, मुझे पता है। आप खुद से बिना देखे कहानी कैसे बताएंगे, किसी को सुनाएंगे, अपने छोटे भाई को, अपनी छोटी बहन को, अपने भैया को, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। एकदम इसको याद रखिए, सरसरी दृष्टि से एकदम पॉइंट वाइज याद रखिएगा, तो इस तरह से आप कहानी सुना पाएंगे। और फिर क्या होगा, आपको कहानी याद भी हो जाएगी, परीक्षा में आप उसको उत्तर भी याद हो जाएंगे अपने आप, और इससे क्या हो सकेगा, आप दूसरे का कहानी सुना के मनोरंजन कर सकेंगे, और आपके पास एक कहानी हो जाएगी सुनाने के लिए। ठीक है। एक लड़का है जिसका नाम है मोहन। क्या है? मोहन नाम है उसका। तो एक बार वो क्या होता है कि अपने पिताजी के साथ कहीं गया हुआ होता है, उनके ऑफिस गया हुआ होता है, और ऑफिस से लौटते वक्त क्या होता है, वह बस से जब आता है तो पेट अपना पकड़ लेता है और कहने लगता है मेरे पेट में क्या होता है, ऐसे ऐसे हो रहा है। बार बार वह पेट पकड़ता है। उसके बाद वह अपने घर आता है। उसका घर कैसा है, उसके कमरे में रेडियो का सेट रखा है, दो छोटे छोटे तख्त रखे हुए हैं, गलीचे बिछे हुए हैं, कुर्सियां हैं, छोटी मेज है, उस पर फ़ोन रखा है। और उम्र कितनी है मोहन की, सोचकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वो तीसरी क्लास में पढ़ता है, आप सब तो 6 क्लास में पढ़ते हैं, तो आपसे वो कितना क्लास नीचे है, 3 क्लास, 3 कक्षा आपसे नीचे है। तो माँ क्या करती हैं, अब घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो माता पिता उसके पास ही बैठे रहते हैं। आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो वैसे ही उसकी माँ उसके पास बैठती है, कहती है कि परेशान मत हो, सारी सारे उपाय बताती है और पूछती है क्या हुआ है। उसके गर्म बोतल लेकर के, इसमें पानी है, और क्या करती है, उसका पेट सेकती है। जब भी दर्द होता है, जहाँ पर क्या किया जाता है, सेका जाता है। और ये सोचती है कि पूछती है पिता से कहीं अंट संट यानी कुछ खराब तो नहीं खा लिया। मतलब जब दफ्तर से चलने तक कूद रहा था, लेकिन बस अड्डे पर अचानक क्या हुआ कि पेट में ऐसे ऐसे बताने लगा। तो माँ बोली कैसे, तो पिता बोले पता नहीं, ऐसे ऐसे करता रहा, क्या कुछ दिक्कत हुई थी। मैं पूछा कि क्या होता है, चाकू सा चुभता है, गोला सा फूटता है, सब पे जवाब दिया नहीं नहीं। माँ को हंसी भी आ रही थी लेकिन दुख भी हो रहा था कि ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी है, समझ में नहीं आ रहा है, जिससे इस बच्चे का चेहरा पूरी तरह से उतर गया है, अर्थात बहुत ही ज़्यादा परेशान है ये। तो फिर क्या होता है कि तभी जो घरेलू इंतजाम है, वो सारे इंतजाम क्या हुआ है, इनकी माँ करती हैं। घरेलू इंतजाम क्या है, हींग, चूरन, पिपरमेंट, सब चीज़ें हैं। तो वैद्य जी क्या करते हैं, तब तक आने वाले होते हैं, उनको कौन बुलाता है, इनके जो पड़ोसी हैं लाला दीनानाथ जी। ठीक है। ये डॉक्टर को भी फ़ोन करते हैं पिताजी कि हाँ, बताते हैं कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, आप कृपया आ जाइए। और तो वो कहते हैं ठीक है मैं आता हूँ। वैद्य जी पहले आते हैं, याद रखिएगा, वैद्य जी पहले आते हैं। वैद्य जी आते हैं, पूछते हैं क्या चीज़ें हैं, क्या परेशानियां हैं, सारी बातें उनसे होती हैं। तो वैद्य जी जो पूछते हैं, अर्थात वैद्य जी को ये जानना होता है, मरीज के पास जब मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है या वैद्य के पास जाता है तो वो पूछते हैं क्या दिक्कत है। तो अपना दिक्कत जो मोहन है वो जिस प्रकार से भी बताता है, पेट पकड़ के चाहे जैसे भी, वैद्य जी उससे प्रश्न करते हैं ऐसा लग रहा है, तो कहता है हाँ हाँ ये हो रहा है, तो वो जवाब देता है हाँ। तो फिर क्या होता है, वो कहते हैं कि बहुत खुश होते हैं वैद्य जी कि मैं बीमारी इसकी पकड़ ले गया। और क्या हुआ, वो कहते हैं कि मैं 1-2 पुड़िया दूंगा दवा की और उससे ये ठीक हो जाएगा। और 5 रुपये उनको फीस दी जाती है। कितने रुपए? 5 रुपये। फिर डॉक्टर
जाते हैं तो कैसे देखते हैं डॉक्टर? जीभ देखते हैं, आपकी हाथ की नस पकड़ के देखते हैं, तो वो भी अंदाजा यही लगाते हैं कि क्या हुआ होगा, पेट में बदहजमी है। बदहजमी यानी गैस आदि है, भोजन अच्छे से पचा नहीं है। और कहते हैं कि मैं भी दवा भेजता हूँ, तो 10 रुपये उनको भी फीस दे दी जाती है। उसके बाद बताते हैं कि गर्म पानी से सेकते भी रहिए। तभी तक कौन आता है? मास्टर जी। डॉक्टर जी नहीं, मास्टर जी। और मास्टर जी आते हैं और ऐसा कुछ करते हैं कि मोहन का पेट का जो ऐसे ऐसे वाली समस्या है उसका समाधान हो जाता है। कैसे होता है? वो आते हैं, पूछते हैं कि मुझे पता चला है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पूछते हैं कैसे स्कूल आओगे, क्या खा लिया तुमने? तो वो बताते हैं, माँ बताती हैं उसकी कुछ तो नहीं खाया। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो वो माँ बताती हैं कि ठीक हो जाएगा, दवा देने के लिए बोले हैं वैद्य जी और डॉक्टर जी दोनों ने। तो मास्टर जी कहते हैं ये इसकी दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, मोहन की बीमारी की। ऐसा अक्सर लड़कों को हो जाता है। तो ऐसा अक्सर लोगों को हो जाता है, छोटे बच्चों को, लड़कों को, पढ़ने वालों को हो जाता है। वो कहते हैं डरो मत, कल भले स्कूल लाना, ये बताओ स्कूल का काम हुआ कि नहीं हुआ है। अब वो बीमारी वो भी अपने तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। तो चुप हो जाता है, मोहन के पास जवाब नहीं होता है। फिर तब माँ बोलती है बताओ बेटा क्या पूछ रहे हैं? तो वो मौन रहता है, फिर इनकार में सीधे जाता है, अर्थात कहता है कि नहीं नहीं काम नहीं हुआ है। तब मास्टर जी कहते हैं अब मैं समझ गया क्या बात है। तो मास्टर जी बताते हैं यह ऐसे ऐसे जो है वो काम न करने का डर है। तो माँ चौंक जाती हैं। फिर मास्टर जी बताते हैं इसने तो महीना भर मौज की, अब स्कूल का काम करने का समय आया तो फिर वो बहाना बना रहा है कि स्कूल ना जाना पड़े। तो फिर मास्टर जी कहते हैं उठ के चला जाता है अपना पढ़ाई करने। और फिर माँ कहती है कि मतलब 15 रुपये खर्च भी करा दिए, 15-20 रुपये अलग। और देखो क्या कोई बीमारी भी नहीं थी। तब तक पिता दवा की शीशी लेकर आते हैं। माँ बताती हैं कि ऐसे ऐसे का दर्द नहीं था, वो स्कूल का काम न करने का डर था। और पिताजी के हाथ से शीशी छूट जाती है और सभी जोरों से हंसने लगते हैं। ये पर्दा गिर जाता है। तो ये एक छोटा सा नाटक है जिसे क्या कहते हैं, एकांकी, एक अंक का नाटक है। इसके प्रश्नों पर आते हैं। एकांकी से शीर्षक के अंतर्गत है सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। फिर दिया हुआ है कि देख रहे हैं आप डॉट डॉट डॉट, उस पर एक फ़ोन रखा है। अर्थात क्या है, बीच की चीज़ें हैं, आप पार्ट से देख लीजिए, इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो क्या है, अब पहले पृष्ठ पर ही देखेंगे, लिखा हुआ है सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है। दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। और तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है, इसका एक चित्र बनाना है। इसका एक चित्र बनाना है। और क्या है, एक कमरा बनाना है। और उसमें क्या है, एक दरवाज़ा खुलेगा कहाँ, एक दरवाजे के सामने सड़क दिखानी है, फिर एक दरवाजे के पास मतलब कमरा एक अंदर दिखाना है, फिर एक रसोई घर, और उसमें एक अलमारी बनानी है जिसमें पुस्तकें रखी हों, एक और रेडियो सेट स्वतः करना है। समझ में आ रही है बात? स्वयं बनाएंगे आप ये तस्वीर। एक कमरा बनाना है, आप समझ जाएंगे, जिसमें कि क्या है, दो चौकियां लगा देनी है और गलीचे बिछा देने हैं, बीच में कुर्सियां बना देनी है, एक छोटी मेज भी बनानी है, उस पर फ़ोन रख देना है। अगला प्रश्न है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए घबरा रही थी क्योंकि वह बीमारी का नाम नहीं बता रहा था, बस पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से करा रहा था। माँ ऐसे ऐसे को कोई नई बीमारी भी समझ रही थी। समझ रहे हैं आप बात को, कि वो बता नहीं पा रहा था कि बीमारी क्या है, बस पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से करा रहा था। अगला है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो।
तो इसे आपने मन से लिखना है। कुछ मैं संकेत दे देता हूँ, आप अपने तरफ से भी बहाने जोड़ सकते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों बहाना नहीं बनाना है, बस केवल दूसरों के बहाने लिखने हैं। आप सभी जानते हैं आपके आसपास आपके जो बहुत सारे दोस्त होंगे ऐसा करते होंगे, बहुत सारे परिचित होंगे ऐसा करते होंगे। तो देखिए, पेट दर्द, पेट दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा था इसलिए मैं काम नहीं कर पाया, बुखार आ गया था, माता पिता के साथ कहीं जाना, शादी समारोह में व्यस्तता, भारी भरकम काम, पेन पेंसिल या उत्तर पुस्तिका घर भूल जाना आदि ऐसे बहाने होते हैं जिसे मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं कि यह सच्चाई नहीं, बहाना है। इसे आप लिख लेंगे, पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना, शादी समारोह में व्यस्तता, भारी भरकम काम, पेन पेंसिल या उत्तर पुस्तिका भूल जाना। जरूरी नहीं है इतना ही है, आप अपने मन से जितना लिख सकते हैं, जितना जानते होंगे उतना लिख सकते हैं। भाषा की बात, भाषा की बात में क्या है, मोहन ने केला और संतरा खाया। ख है मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। ग है मोहन ने क्या खाया। और घ है मोहन केला और संतरा खाओ। तो अब दिया हुआ इसके बारे में उपयुक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। तो आपने देखा होगा, ये पूछती है माँ जब आते हैं स्टार्टिंग में ही कि क्या खाया था इसने, तो फिर उसके पिताजी बताते हैं कि मोहन ने केला और संतरा क्या था, खाया था। पिताजी बताते हैं कि केवल एक संतरा और एक केला और एक संतरा खाया था। बस ये आई है पाठ में बात। बाकी तीन वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात क्या है, इसने क्या बताया गया है कि मोहन ने केला और संतरा खाया, ये एक बात थी, ये हो गई, मतलब उसने खा लिया, इसके बारे में बताया जा रहा है, इसे क्या बोलते हैं, विधिवाचक वाक्य। अब दूसरे वाले वाक्य में मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, कोई कार्य का नहीं होना, नहीं यानी निषेध। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसलिए इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ नहीं या मनाही होता है, मतलब उसी वाक्य में नहीं लगा दिए तो क्या हो गया, वो मनाही कर रहा है कि नहीं होता है। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। और तीसरे वाक्य में इसी बात को क्या किया जा रहा है, प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द आया है। देखिए, मोहन ने क्या खाया, क्या मोहन ने केला और संतरा खाया, मोहन ने क्या खाया। तो ये वाक्य कहेंगे, ये तो याद करना सबसे आसान है। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। तो क्या है, आदेश दिया जा रहा है कि ये काम करना ही है, मोहन केला और संतरा खाओ, ये क्या हो गया, आदेश हो गया। तो ये आदेश, ये भी आसान है, याद हो जाएगा आपको आसानी से, आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। पिताजी आते हैं और कहते हैं जो भी आपका नाम है कि सोनाक्षी, नितिन, सूरज, एक गिलास पानी ले आओ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पहला विधिवाचक वाक्य, नहीं ये हो गया आदेश दे रहे हैं ना, ये हो गया आदेशवाचक वाक्य। ये कौन सा वाक्य हो गया, आदेशवाचक वाक्य, वो आदेश दे रहे हैं कि एक गिलास पानी लेकर आओ। तो वैसे ही ये वाक्य था। अब क्या है, आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी तीन रूप तुम सोचकर लिखो। जैसे बताना, तो बताना के लिए वाक्य दिया गया है कि रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। तो ये क्या है, विधिवाचक वाक्य है। अब इसी के आधार पे हमें तीन वाक्य बनाने हैं और क्या करना है, जो क्रमशः दिया हुआ था कि विधिवाचक के बाद निषेधवाचक दिया था, फिर प्रश्नवाचक दिया था, फिर आदेशवाचक दिया था, तो वैसे ही हमको बनाना है। नहीं या मना करना में बनाएंगे तो रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, ये क्या हो गया, निषेधवाचक वाक्य। आसान तो है, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, और नकारात्मक में क्या कर देंगे, निषेधवाचक में रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, दूसरा निषेधवाचक हो गया, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। पूछना, रूथ क्या तुमने कपड़े अलमारी में रखे, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। क्या प्रतिदिन तुम स्कूल जाते हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया।
बच्चों, प्यारे बच्चों, प्रतिदिन स्कूल जाओ, ये क्या है? आदेश है। सूरज, स्कूल जाओ, आपको कुछ अब गृह कार्य देते हैं। इसको आप लिख लिए होंगे, मुझे उम्मीद है आप इसे अपने मन से भी कर लेंगे, मुझे अच्छे से पता है प्यारे बच्चों। आगे है, अब क्या करेंगे? कृपया सभी विद्यार्थी अनुमान और कल्पना। तो पहला था एकांकी से शीर्षक के अंतर्गत 3 प्रश्न थे। दूसरा है अनुमान और कल्पना, और ये इसलिए दिया हुआ है ताकि आप क्या करेंगे? आप अपनी समझ बढ़ाएंगे, अपने अनुभव से लिखेंगे। तो आप अनुमान और कल्पना, और ऐसा होता तो क्या होता, शीर्षक के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को स्वयं से करें। ये सभी प्रश्न स्वयं के अनुभवों और समझ पर आधारित हैं। सबके अनुभव अलग हैं। तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए दिया हुआ है। क्या है? सृजनात्मकता। कुछ भी नया करने का, कुछ भी नया सोचने का जो क्या है गुण है, वो सृजनात्मकता है। सृजन करने का, सृजन करना, नई चीज़ों की उत्पत्ति, नए विचारों की उत्पत्ति, क्रिएटिविटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो वो तभी आएगी जब, इसीलिए इस पाठ्यपुस्तक को इस प्रकार से बनाया गया है, उत्तरों को इस प्रकार से बनाया गया है प्रश्नों को, कि ताकि आप इसमें भी अपने मन से कुछ करें और आपकी क्रिएटिविटी विकसित हो। अनुमान और कल्पना देखेंगे आप, बहुत ही आसान चीज़ है। जैसे कि स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया तो उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? अब आप सोचेंगे अपने मन से कि एक बार तो बहाना बनाया आपने। एक कहानी सुनाते हैं। एक लड़का था और गांव की भेड़ें वो ले जा करके क्या करता था? चराने उन सबों को खेत मैदान में ले जाता था, थोड़े गांव से दूर था। अब क्या हुआ कि एक थे, भेड़िया आ जाता था। तो वो क्या किया कि ऐसे ही सोचा कि सबको परेशान करते हैं, तो पेड़ जाके पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़ गया और वहां से चिल्लाने लगा बहुत कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, गांव वालों बचाओ बचाओ। और जब सब गांव वाले आ गए, कहाँ गया भेड़िया, कहाँ गया भेड़िया, तो वो क्या करने लगा? वो हंसने लगा कि अरे मैं तो आप लोग को परेशान कर रहा था। तो फिर क्या हुआ? एक बार सचमुच भेड़िया आ गया और भेड़ों को वो उठाकर ले जाने लगा, खाने लगा। तो फिर अब ये सचमुच डर गया, इसे डर लगा कि मुझे भी भेड़िया नुकसान पहुंचाएगा। तो ये पेड़ पर फिर चढ़ा और चिल्लाने लगा। लेकिन गांव में लोग सुने, कुछ लोग जाने के लिए तैयार हुए तो दूसरे लोगों ने समझा दिया, अरे नहीं वो तो झूठ बोलता रहता है, ऐसे ही हमें मूर्ख बनाता है। और फिर क्या हो गया? लोग नहीं गए। तो ऐसे ही जब एक बार बहाना बनाते हैं और दूसरी बार लोग जान जाते हैं, तो फिर आप सही में भी वो काम कहते हैं तो कोई नहीं मानता है। तो ऐसे ही मोहन को जब विश्वास नहीं करेंगे तो मोहन को अपना दर्द खुद ही सहन करना होगा, न उसकी कोई दवा कराएगा, न ही उसे छुट्टी मिलेगी। दूसरा है, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढाला हो गया है या बहुत कमजोर हो गया है लिखा जा सकता है। लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का प्रयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। इसे दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है? अपने मन से सोच के लिखेंगे। तीसरा है, मान लो तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो, तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। बहुत आसान चीज़ है। आप अपने मित्र के पास जाते हैं जिसकी तबीयत खराब है, बुखार हुआ है, पेट में दर्द है, कहीं चोट लग गई है, तो उससे जाते हैं अपनी उसकी तबीयत पूछते हैं, हाल चाल पूछते हैं। तो क्या बातचीत करते हैं उसको आप लिखेंगे। मान लो मोहन को अभी पेट में संवाद के रूप में जैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे मैं, फिर उस पर क्या लगाएंगे? एक संकेत चिन्ह लगाएंगे डैश का, और फिर लिखेंगे कि हेलो मोहन कैसे हो, नमस्कार मोहन कैसे हो, गुड मॉर्निंग सुप्रभात मोहन कैसे हो। तो फिर वो कहेगा, फिर मोहन नीचे लिखेंगे दूसरी लाइन में, मोहन डॉट डॉट, अरे यार अच्छा नहीं हूँ, तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है। तो फिर लिखूँगा मैं, अब नीचे लिखोगे मैं और फिर डैश लगाओगे, फिर बोलोगे अरे यार क्या हो गया। तो फिर मोहन कहेगा अरे मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इसको क्रम से लिखते जाएंगे। बस यही संवाद हो गया, जो बोलते हैं वही संवाद है। ठीक है, जैसे मैं आपसे क्या कर रहा हूँ? संवाद कर रहा हूँ। अगला है
संकट के समय में कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए, ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे कक्षा में करके बताओ। तो अब ये तो करके बताना है, कक्षा में तो कक्षा कैसे होगी। अब ये क्या करेंगे, अब अपने घर में अपने भाई को, अपने मम्मी को, अपने पापा को, किसी से भी अपने उनको तैयार करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप पुलिस वाले बनिए, मैं आपसे बात करूँगा, आप फायर ब्रिगेड बनिए, मैं आपसे बात करूँगा, डॉक्टर बनिए, मैं आपसे बात करूँगा, और अभ्यास करिए। कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। ऐसा होता तो क्या होता। आगे प्रश्न का जो ये है कि मास्टर स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है, मोहन हाँ में सिर हिलाता है। मोहन जी सब काम पूरा कर लिया है। इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता, लिखो। अब ये जो बात है, अब ये अपने मन से करना है, तो इसमें क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता। अब अगर जैसे कि मास्टर जी ने उसकी बीमारी का पता कैसे लगा लिया कि ये काम से डर की बीमारी है, क्योंकि उसने क्या कहा कि मैंने काम नहीं किया है, तो वो समझ गए कि इसी वजह से ये डर रहा है। तो अगर वो कहता कि सचमुच कि उसने काम कर भी लिया होता, तब क्या समझते, सब लोग डर जाते और फिर वो दवाइयाँ और वो सारे जो वैद्य जी ने जो दिए थे उसको खिलाए जाते, उसको ये प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे। ठीक है। और कोई मदद हो, कोई आपको दिक्कत हो रही हो, कुछ नया पढ़ना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।